नमस्कार दोस्तों, आपका इस नए वीडियो में स्वागत है। हम इस वीडियो में जनवरी 2021 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे, जो कि आने वाले एग्ज़ाम जैसे 67वीं बीपीएससी तथा यूपीपीसीएस और एसएससी और रेलवे के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। तो पहला है कि खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा हाल ही में किस राज्य के तवांग में मोनपा हस्त निर्मित कागज निर्माण इकाई की शुरुआत की गई? तो इसका है अरुणाचल प्रदेश। दूसरा है कि हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले पॉलिनेटर पार्क का उद्घाटन किया गया? तो उत्तराखंड के हल्द्वानी में उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा यह पहल किया गया है। किस देश के जाने माने डिजाइनर पियरे कार्डिन का 98 ईयर्स की उम्र में निधन हो गया? तो यह फ्रांस के डिजाइनर थे, जिसका कि 98 ईयर्स में निधन हो गया है। आगे है 1956 ओलंपिक में फुटबॉल टीम के सदस्य रहे किस भारतीय फुटबॉलर का हाल ही में निधन हो गया है ना? तो ये है निखिल नंदी। आगे है हाल ही में किस देश की नौसेना ने आधिकारिक रूप से पनडुब्बी आईएनएस सिंधुवीर को प्रतिस्थापित किया? तो यह है म्यांमार। उसके बाद है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी नई सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा की? तो इसका है सही आंसर गुजरात। उसके बाद है केंद्र सरकार ने AFSPA यानी अफस्पा के तहत किस राज्य को अगले 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर है नागालैंड। उसके बाद है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और किस राज्य के बीच बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर है भूटान। उसके बाद है किस मंत्रालय ने दुनिया भर में भारतीय समुदाय के लोगों से जुड़ने हेतु वैश्विक प्रवासी रिश्ता पोर्टल और ऐप की शुरुआत की? तो इसका सही आंसर है विदेश मंत्रालय। उसके बाद है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस मिसाइल प्रणाली के निर्यात को 30 दिसंबर 2020 को मंजूरी प्रदान कर दी? तो इसका सही आंसर है आकाश मिसाइल। उसके बाद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 दिसंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी? तो इसका आंसर है राजकोट। उसके बाद देखते हैं हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस शहर में देश की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो रेल का उद्घाटन किया? तो ये है नई दिल्ली। उसके बाद है हाल ही में सुगाथा कुमारी का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये कवि थी। उसके बाद देखते हैं आईसीसी ने किस भारतीय क्रिकेटर को दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे प्लेयर चुना? तो ये है विराट कोहली। उसके बाद है किस फुटबॉलर को दशक के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। उसके बाद है कि हाल ही में किस प्रख्यात नृत्य इतिहासकार और आलोचक का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये है सुनील कोठारी। उसके बाद है संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस साल के अंत तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना तैयार की? तो 2026 तक संयुक्त राज्य के नासा ने ये योजना बनाई है। उसके बाद है किस राज्य में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी? तो यह है गुजरात। उसके बाद है कि सुशासन दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो यह है 25 दिसंबर। उसके बाद है भारतीय नौसेना ने किस देश को नौसेना की
किस देश की नौसेना के बीच समुद्री सहयोग और संपर्क को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत दक्षिण चीन सागर में पैसेज अभ्यास किया? तो इसका सही आंसर है वियतनाम। इसका सही आंसर है वियतनाम। उसके बाद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में जम्मू कश्मीर में किस स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया? तो ये है सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना। उसके बाद है हाल ही में किस राज्य सरकार ने विश्व के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम बनाने की घोषणा की? तो ओडिशा में। ये ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर में ये स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। उसके बाद है वह देश जिसने हाल ही में हिंद सागर में पानी के अंदर ड्रोन का एक बेड़ा तैनात किया? तो चीन ने ये किया है। उसके बाद देखते हैं कि हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया? तो ये है ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद है जिस देश के प्रतिष्ठित गायक गैरी मार्शडन का 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये है इंग्लैंड। उसके बाद है एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $10 मिलियन के ऋण पर समझौता किए हैं? तो ये है हिमाचल प्रदेश। क्या है? हिमाचल प्रदेश। उसके बाद है किस राज्य ने हाल ही में घोषणा की है कि वह तमिल भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए तमिल अकादमी की स्थापना करेगी? तो ये है दिल्ली। उसके बाद है विश्व ब्रेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये है 4 जनवरी। उसके बाद है किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 5 जनवरी को कोची मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उसके बाद है किस राज्य के पोंग बांध में रहस्यमय परिस्थितियों में 1700 से अधिक प्रवासी पक्षियों की मौत हो गई है? तो ये है हिमाचल प्रदेश। उसके बाद है अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो ये है संजय कपूर। कौन है ये? संजय कपूर। उसके बाद है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और किस देश के बीच निर्दिष्ट कुशल कामगारों की सहभागिता से जुड़े समझौतों पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर की मंजूरी प्रदान की? तो ये है जापान। उसके बाद है किस राज्य सरकार ने किसान सूर्योदय योजना लागू की है? तो ये है गुजरात। वहाँ पर डे जो है कि 16 आवर है ना इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए ये सुविधा दी गई है। उसके बाद है हाल ही में जिस देश ने मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया? तो वह कौन है? वह है कजाकिस्तान। उसके बाद है भारत और किस देश ने मध्य रेंज की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSM रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो ये है इजराइल। उसके बाद है हाल ही में किसने भारतीय सेना की मानवाधिकार सेल के प्रथम अतिरिक्त महानिदेशक का पदभार संभाला है? तो ये है मेजर जनरल गौतम चौहान। उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत का कितने साल का कार्यकाल 4 जनवरी 2021 से शुरुआत हो गया है? तो ये है 2 साल। उसके बाद है प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये है 9 जनवरी। उसके बाद है हाल ही में किस मशहूर फैशन डिजाइनर का तमिलनाडु के कोयम्बटूर में निधन हो गया? तो ये है सत्यपाल। उसके बाद है वह भारतीय बल्लेबाज जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी प्रारूपों में 100 छक्के लगाने वाला विश्व का पहला खिलाड़ी बन गया है? तो यह है रोहित शर्मा। उसके बाद है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये है 10 जनवरी। उसके बाद है ब्यूरो ऑफ
पुलिस रिसर्च एवं डेवलपमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में देश भर में कितने पुलिस व जो हैं महिलाएं हैं, तो ये हैं 10.3%। उसके बाद है भारत में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किस तटीय अन्वेषण वाहन को राष्ट्र को समर्पित किया है, तो उसका नाम है सागर अन्वेषिका। उसके बाद है भारत के 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में जिस देश की कंट्री इन फोकस चुना गया है, तो वह है बांग्लादेश। उसके बाद है भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है, तो ये है गोवा। कहाँ है? गोवा। उसके बाद है भारत में कोविड-19 वैक्सीन का प्रथम फेज कब शुरू हुआ, तो इसका सही आंसर है 16 जनवरी 2021। उसके बाद है भारत का कौन राज्य वर्ष 2023 में हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा, तो यह है ओडिशा। उसके बाद है पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 भारत के किन शहरों में आयोजित किया जाएगा, यह है भुवनेश्वर और राउरकेला। उसके बाद है भारत की गणतंत्र दिवस परेड 2021 में किस देश की सैन्य टुकड़ी ने भाग ली, तो यह है बांग्लादेश। उसके बाद है अमेरिका ने हाल ही में किस देश को आतंकवाद के एक प्रायोजक देश के रूप में नामित किया, तो ये है क्यूबा, है ना। क्यूबा से पहले भी इसके अच्छे रिलेशन नहीं थे और बराक ओबामा ने 2015 में जो है कि ये फिर से जो है कि रिलेशन बहाल किया था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जाते जाते उसके स्टेट ऑफ जो मिनिस्टर होते हैं वहाँ के माइक पोम्पियो ने जो है कि क्यूबा को फिर से आतंकवाद के प्रायोजक देश के रूप में ब्लैक लिस्ट कर दिया है। तो इस तरह से जो है कि हम 50 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखें और आप जो है कि इस चीज़ को देखें और बार बार देखें। ये सारे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं और इस तरह से आप जो है कि इन सारे करंट अफेयर्स को देखें और यह हमारे YouTube चैनल से जुड़ें। हमेशा जो है कि इसी तरह के करंट अफेयर्स की सीरीज़ लाई जाएगी और जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं बीपीएससी एग्ज़ाम्स के लिए उसे कलेक्ट करके आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी। अगर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों से शेयर करें जो भी बीपीएससी तथा अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उन्हें भी इस पहल का मदद मिले। थैंक यू।